सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवर में। आज हम जो बात करेंगे दैट इज द अनदर टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द सोलेनॉइड। अब क्या होता है सोलेनॉइड, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जनरली आप क्या जानते हैं बेटा? हम ये जानते हैं सर कि whenever the current is flow through any conductor, through any wire, then magnetic field is produced around it. किसी भी वायर से करंट जब फ्लो होता है, किसी भी वायर से जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि current is producing a magnetic field. Similarly, when the current is passes through a coil, current is passes through the circular coil, then magnetic field is also produced. So that is another form. ये भी उसी का एक पार्ट है बेटा। But what is the solenoid? सोलेनॉइड का सिंपल सा मीनिंग है कि हमने एक कॉइल बनाई है और कॉइल से क्या पास किया है? मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट पास किया है। कि whenever the current is passed through the coil of n number of turns, उसके जो टर्न होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? n होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एंड क्लोजली, और ये पास पास होने चाहिए। अदरवाइज वी कांट गेट, अदरवाइज क्या होगा बेटा? वी कांट गेट मैग्नेटिक फील्ड। हमें वहां से मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, बट इट डज नॉट वर्क लाइक अ सोलेनॉइड। So a solenoid means what? कि the solenoid is a long coil. ये कैसी कॉइल होती है? लॉन्ग होती है। और लॉन्ग मतलब क्या बेटा? लॉन्ग मतलब इट्स रेडियस, इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, इट्स डायमीटर। मतलब इस कॉइल इतनी लंबी होनी चाहिए, कॉइल जो हमने वाउंड की है, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो बेटा कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। मतलब अगर हम इसको इतना डायमीटर लें तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए बेटा? उसकी लेंथ होनी चाहिए कैसी? ज्यादा। ठीक है। कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, और इसमें जो टर्न होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? पास पास। जितने ज्यादा पास पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा पास पास क्लोजली बाउंड होगी कॉइल, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। व्हाई इंसुलेटेड कॉपर वायर? व्हाई? बिना इंसुलेशन के ले ले तो व्हाट हैपन? क्योंकि अगर इंसुलेटेड लेंगे तो उससे करंट कैसे क्या होगा बेटा? इंसुलेटेड इसलिए क्योंकि जब हम कॉइल को रेप्ड करें, लपेटेंगे वायर्स को, तो वो एक दूसरे के ज्यादा पास आने की वजह से क्या होगा? शॉर्ट सर्किटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स व्हाई द इंसुलेटेड कॉपर वायर, बिकॉज इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। हम देखते हैं जहां पर भी मोटर बाइंडिंग होती है वहां पर हम क्या देखते हैं? जो भी कॉइल बनती है उसमें क्या होता है? उसमें एक कॉपर वायर तो होता ही है, बट देयर इज अ स्मॉल लेयर ऑफ इंसुलेशन, बहुत पतली थीन लेयर होती है इंसुलेशन की, जो हमें नहीं दिखती है जनरली, बट होती है। ओके, सो ये होता है सोलेनॉइड। बट ये सब वर्क करेगा क्या? जब तक इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात हो गई कि द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है। अब फिर क्या आता है बेटा? अब मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है कि व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू this coil, a current is passed through this coil, then magnetic field is produced.
प्रोड्यूस्ड। फिर क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस्ड। ओके, ड्यू टू कॉइल एंड दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड। बेटा जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी तब तक ये सोलेनोइड नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये कॉइल कहलाएगी। ओके, सो व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू द कॉइल देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉइल एंड दैट इज कॉल्ड द सोलेनोइड। ठीक है, चलो सर मान लेते हैं ये हमने कॉइल की क्या किया, यहाँ पर यहाँ हमने ऑन किया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से होगा बेटा करंट फ्लो, यहां से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये करंट जाएगा, ठीक है, इस कॉइल में गया, ये होगी डायरेक्शन, ये नीचे आएगा। अब सर ये बताइए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये जो सोलेनॉइड से बेटा मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है ना, इट इज नियर या इट इज सेम एज द बार मैग्नेट। अब कुछ मेन पॉइंट की बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज सेम to the bar magnet। बार मैग्नेट की जैसे ही इसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब कौन सा एंड किस पोल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि ये एक बार मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको दो रूल्स बताया थे, राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, टेक the thumb in the direction of current, then the curling of finger represent the direction of magnetic field। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो कैसा करंट फ्लो हो रहा है, आप देखें तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मींस दैट इज द डायरेक्शन, ये है करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा बेटा, एस बना दो, साउथ पोल, इसे क्लॉक रूल कहते हैं। मतलब दिस एंड एक्ट एज अ साउथ पोल एंड दिस एंड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। ओके, जब ये साउथ होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसका मतलब कि इसके पास, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर इसके पास हम कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लाए, लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जब इसके पास में लाएंगे तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये होगा बेटा कि ये इसे अट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो डायरेक्शन क्या होगी, देखो नॉर्थ से हमें पता है स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है। ठीक है, अब और कुछ बातें हम अगर ध्यान से देखें, inside the solenoid magnetic fields are parallel to each other। inside the solenoid magnetic field lines parallel to each other। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा होगी। ओके, ये बार मैग्नेट में भी होता है। एंड आउटसाइड आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बाहर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से दूर दूर होगी। ओके, आई बात समझ में। तो ये होता है सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड को आप फ्रीली सस्पेंड कर दे, अगर फ्रीली ऐसे लटका दे तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा बेटा, अलाइन हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, ये बन गया आपका साउथ पोल, एंड दैट इज द
डायग्राम. So you have to draw a proper diagram, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है. What is the solenoid? Draw its diagram and explain. Draw its diagram and explain. Okay? तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं या ये किस पर डिपेंड करती है. ठीक है, देखा जाए कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सोलेनॉइड इज डिपेंड्स ऑन, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है. तो चलिए देखा जाए. पहला बेटा, इट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, सो इट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. जितने ज्यादा क्या होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा आप कॉइल को वाउंड करेंगे पास 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 पास, उतने ही ज्यादा यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ही आपको किस पर डिपेंड दिख रहा है? इट इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड. ये किस पर डिपेंड करेगा? करंट पर. कि इट इज also depends on the amount of current passing through solenoid. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट, सोलेनॉइड से जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करवाओगे उतनी ही ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी. ओके, चलो थर्ड पॉइंट बेटा, ये कॉइल हम कौन सा वायर ले रहे हैं? हम कौन सा वायर ले रहे हैं? कॉपर वायर ले रहे हैं, एल्यूमिनियम वायर ले रहे हैं. मतलब कि हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं टू मेक द मैग्नेट. द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल. तीसरा क्या है बेटा? द नेचर of the core material which is used to wound a coil. The nature of core material which is used to wound a coil. एक coil बनाने में आपने किस मटेरियल का यूज किया है? ठीक है, मटेरियल used in making a solenoid. Making a solenoid. ठीक है, so that is all about solenoid. Okay, so thank you for watching this video. Thanks a lot and best of luck. पढ़ते रहें और बढ़ते